हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अलजेब्रा के शानदार सेशन में। इससे पहले हम लोगों ने अलजेब्रा का एक धमाकेदार सेशन देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप वो एक बार देख लीजिए। चलिए बच्चों, चलिए। ये है बच्चे अपना अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर, सेकंड सेशन। इसमें हम लोग जो पहले सेशन में शायद हम लोगों ने 15 या 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे, उसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मानिए कि सारे क्वेश्चन टीसीएस एग्ज़ाम जो भी जो एजेंसी है जो कंडक्ट कराई थी उसी के क्वेश्चंस लिए गए हैं, एसएससी के लिए चाहे रेलवे के लिए। ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सही कर लेंगे क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। क्या है समझिए, ये है मेरे भाई 1, ये है 1 और c+1/1 इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आंसर ही टाइप कर दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें सीखना है तो हम लोग सीखने पे जोड़ देंगे, सीखने पे जोड़ देंगे। मतलब अपना ये क्वेश्चन क्या निकल कर आया भाई साहब, क्वेश्चन अपने पास a+1/b=1 और b+1/c=1 और हमें जो सॉल्व करना है मेरे भाई c+1/a, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर? चले चलिए आगे की ओर चलते हैं। पहले तो ये भाई साहब कि जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो c चाहिए और 1/a चाहिए, तो यहाँ से a निकाल दे इस वाले से। तो यहाँ से a अगर निकाल दे तो भाई साहब 1 - 1/b थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो ये b-1 और नीचे में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो अपने पास a की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, 1/a चाहिए। तो 1/a क्या हो जाएगा भाई साहब, b-1। क्लियर है? यहाँ पे हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने 1/a की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। चले आगे। अब यहाँ से c की वैल्यू चाहिए तो भाई साहब 1/c को रख लो इधर 1 - b। क्लियर मेरे भाई? और हमें c चाहिए केवल, तो c क्या हो जाएगा, 1/1 - b। अब क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा एक बार ध्यान दीजिएगा सभी कोई। क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कि भाई साहब हमें c+1/a चाहिए, तो c+1/a चाहिए। c की वैल्यू क्या अपने पास 1/1 - b प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, b/b-a, b/b-a। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 - b है, यहाँ पे ये 1 है, 1 यहाँ पे b-1 है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले ले तो माइनस ऊपर आ जाएगा। मतलब इस चीज़ को अगर अरेंज करके अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, 1/1 - b, माइनस कॉमन ले ले तो -b, ये क्या हो जाएगा 1 - b। तो भाई साहब नीचे सेम वैल्यू है 1 - b, तो ऊपर वाला वैल्यू ऐड हो जाएगा, भले बीच में साइन माइनस है, बात की बात। तो ये कंबाइंड होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या देंगे 1, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसको बच्चे थोड़ा सही कर लेंगे। यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, ये 1 है और ये 1 है। क्लियर? टाइपिंग एरर है लेकिन फिर भी क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे। क्या ये यहाँ पे एक चीज़ समझना बच्चे, अगर हम लोग कैसे भी यहाँ से अगर ये वाली वैल्यू निकाल पाएँ तो अपना काम हो जाएगा क्या, तो एक चीज़ बिल्कुल निकल जाएगा भाई साहब। कैसे निकलेगा ध्यान देना, उस चीज़ को आप हमेशा नोट करके लिख लो बच्चे। नोट करके क्या ध्यान देना कि अगर a 1 - a है, हमें जाना कहाँ पे, लाना क्या वैल्यू भाई साहब 1/1 - a। तो ध्यान देना इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। क्या करना है, सिंपली 1 ऐड कर दो, सिंपली 1 ऐड कर दो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार कैसे। तो भाई साहब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 - a प्लस a, नीचे में 1 - a, तो ये a कैंसिल आउट। तो भाई साहब क्या आ गया 1/1 - a। मतलब ये कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1। ठीक उसी तरह यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1। ठीक उसी तरह यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1। थोड़ा अरेंज करके लिख दिया जाए। चलिए, मतलब a/1 - a में अगर एक जोड़ दें, एक जोड़ दें तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब प्लस b/1 - b में अगर एक जोड़ दें
तो ये 1/1 - b आ जाएगा। ठीक उसी तरह c/c-1 में 1 जोड़ दें तो ये किसके बराबर दिया 1। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो वैल्यू 1 देख रहे हो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये हम लोगों ने अपने मन से ऐड किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी +3 ऐड कर दें, +3। इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इवेल्युएट किया हुआ है भाई साहब, क्या आएगा 1/1 - a। ठीक उसी तरह सिमेट्री से इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/1 - b, 1/1 - c। ये 1 - c है बच्चों, 1 - c। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 3, ये मिलकर क्या देगा 4 देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा यार, इतना टाइपिंग मिस्टेक है यार। ये ऑप्शन 4 है, ये 0 नहीं बच्चे 4। चले ये 4 मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं क्या कह रहा है भाई साहब। xy मल्टीप्लाई x + y = 1। चलिए यहां से अगर देखें तो x/y और x + y ये कितना है 1, तो 1/xy कितना हो जाएगा x + y। दोनों तरफ क्यूब कर दें, क्या क्यूब करते हैं बच्चों, तो ये x³ y³ इधर क्या आ जाएगा भाई साहब x³ + y³ + 3xy x + y। अब ध्यान देना बच्चों, कहाँ पे ध्यान देना है, फोकस करना। कहाँ पे, यहाँ पे भाई साहब। इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या अपने पास, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है, क्या 1 रख दें। चल बहुत अच्छी बात, 1 रख सकते हैं। 1/x³ y³ = x³ + y³ प्लस ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर। तो इस चीज़ को इधर लेकर आ जाएं, यहाँ पे आता है, लिखते हैं 1/x³ y³, ये पूरा उधर लेकर चले तो माइनस में हो जाएगा, -x³ - y³, ये किसके बराबर 3 के बराबर। यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रहे हैं इसमें। चले ये क्या अपने पास x = 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर -1/3। हम लोगों से पूछ क्या रहा है भाई साहब, हम लोगों से पूछ रहा है 2x³ - 6। दोनों तरफ क्यूब कर दें क्या, चलिए क्यूब कर दिया जाए। x³ a³ b³ लगा दे फॉर्मूला, तो भाई 2 का पावर 1/3 का क्यूब प्लस 2 का पावर -1/3 का क्यूब प्लस 3ab 2 का पावर 1/3, 2 का पावर -1/3, 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर -1/3। क्लियर है बच्चों। तो x³ ये कैंसिल आउट होकर क्या देगा बताओ बच्चों, ये कैंसिल आउट होकर क्या देगा। एक चीज़ समझना पहले, यहाँ पे इधर समझो, a का पावर m × n, ये क्या होता है a का पावर mn। तो ये तो भाई साहब 2, ये क्या देगा 2 का पावर -1 प्लस ये और ये कैंसिल आउट 3। अब ये ध्यान देना 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर -1/3, इसकी वैल्यू क्या है x है, x रख दो, बस काम हो गया। x³ = 2 प्लस 1/2 प्लस 3x। क्लियर, 3x। एलसीएम ले ले x³ तो ये 4 प्लस 1 प्लस 6x, नीचे में क्या आ जाएगा 2, 2 से इधर गुना कर दे, बिल्कुल सही। तो अरेंजमेंट होकर क्या आ जाएगा 2x³ = 5 प्लस 6x, इधर जाएगा तो ये माइनस 2x³ - 6x = कितना अपने पास 5,
ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चले इस क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कितना? दो तरीका। पहला अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। पहला अप्रोच यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों से x कॉमन ले लें। चलिए x कॉमन ले लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3 प्लस 1/x। क्लियर? नीचे x कॉमन ले लिया तो x प्लस 7 प्लस 1/x। ये चीज़ कैंसिल आउट, अरेंज करें दोनों को। तो भाई साहब x प्लस 1/x प्लस 3, x प्लस 1/x प्लस 7, और भाई x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या दी गई? अपने पास 1 दी गई है। तो ये क्या होगा? 1 प्लस 3, 1 प्लस 7, तो भाई साहब ये निकल कर आया 4/8। तो ये 1/2। क्लियर? पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच समझना मेरे भाई, समझो। अपने पास गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? एलसीएम ले ले तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई होगा x के बराबर। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस 3x, इसको भी अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7x, और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने इवेल्युएट किया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। क्या है भाई साहब? x प्लस 3x, ये x प्लस 7x, तो ये भाई साहब 4x, नीचे क्या आ जाएगा? 8x, तो ये निकल कर क्या देगा? 1/2। ऑप्शन नंबर बी। चले मेरे भाई साहब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। सिमिलर क्वेश्चन है क्या? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऐसा कंसेप्ट डिस्कस किया है। क्लियर? चले आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं। कुछ नहीं करना भाई साहब, वही काम करो। क्या? ऊपर और नीचे x कॉमन ले लो। तो ये ऊपर में भाई साहब 100x, नीचे की बात करें तो x कॉमन ले लिया। चलिए 2 बाद में कॉमन ले लेंगे, पहले x कॉमन लेते हैं। समझो पहले 2 प्लस 2x ना, 2x प्लस 102 प्लस 2/x। क्लियर? यहाँ तक तो समस्या नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें कैंसिल आउट। थोड़ा अरेंज कर दें इसको। 100 भाई साहब, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 कॉमन है क्या? 2 कॉमन ले लेते हैं और कोई बात नहीं। तो अंदर क्या आ जाएगा मेरे भाई? x प्लस ये 5 और 1 51 प्लस 1/x। क्लियर? थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंज कर ले कैंसिल आउट करने के बाद। तो ये 50 ऊपर में आ गया 50, नीचे वाले इस वैल्यू को थोड़ा अरेंज कर लें तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x प्लस 51। अब x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है, गिवन है कितना है? 99। तो ये भाई साहब 50 प्लस 99, 51 है ना? हाँ 51। तो एक इधर ले लिया 100, 150, 50/150, तो ये क्या देगा अपने पास? 1/3। 1/3 ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। क्वेश्चन नंबर 24, जरा ध्यानपूर्वक पढ़ो मेरे भाई, सावधानी पूर्वक। क्लियर? एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको, मैं फिर से कह दूं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको। इस क्वेश्चन में क्या है भाई साहब? a/b है 4/5, b/c 15/16। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे c और a है, तो a/b कितना मेरे भाई? 4/5, 4:5। b/c कितना भाई साहब? 15:16। 4 से कैंसिल कर दे 4 बार, 5 से कैंसिल कर दे 3 बार, तो यहाँ से भाई साहब क्या आएगा? यहाँ से a/c क्या आएगा मेरे भाई? 3/4, 3:4। मतलब a/c क्या आ गया? 3/4। तो a की वैल्यू मेरे भाई 3, c की वैल्यू कितनी? 4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई? 18c² माइनस 7a² डिवाइडेड बाई 45c² प्लस 20a। अब आपके पास a और c की वैल्यू पता है, आप पुट कर दो डायरेक्ट। तो भाई साहब 18, c की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब? 16 माइनस 7 इंटू a की वैल्यू 3, 3 की स्क्वायर कितनी? 9, 45
सी का स्क्वायर भाई साहब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 20, ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, हाँ ये ए स्क्वायर चले। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 20 गुने 9, अरेंज कर दें मेरे भाई साहब, ये आ जाएगा 288 माइनस 963 डिवाइडेड बाई ये 16, 2 बार 90, 2 बार 90, 8 बार 720, 720 प्लस 180, तो ये भाई साहब कितना आ गया 225 और 900, तो ये भाई साहब कितना 1/4, 1/4 ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले कंसेप्चुअल अप्रोच समझ लेते हैं। कंसेप्चुअल अप्रोच कहने का मतलब क्या कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट एलसीएम लेने मत लगो, थोड़ा कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट क्या, ध्यान देना मेरे भाई, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, यही कह रहा है। तो भाई साहब इसको अगर मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं आपके लिए, ये क्या होता है भाई साहब 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, क्लियर। लेकिन क्यों हुआ वो समझते हैं, एलसीएम ले लें भाई साहब, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, इधर क्या हो जाएगा भाई साहब p प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का स्क्वायर, क्लियर। चले अब ध्यान देना, ये भाई साहब प्लस है, ये माइनस है, चलो लिख ही दिया जाए ताकि समझने में आसानी हो। 2pq प्लस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो भाई साहब माइनस और प्लस कैंसिल आउट, नीचे में क्या हो जाएगा भाई साहब p स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, क्लियर है। तो ये 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वही यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है, क्लियर भाई। चले चलिए, तो इसकी वैल्यू भाई साहब 2 टाइम्स √5 का स्क्वायर करोगे तो भाई साहब 5 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, सेम चीज माइनस के साथ 5 माइनस 1, 2 गुने 6, ये क्या हो जाएगा 4, ये 2 बार, ये 3 बार, ऑप्शन डी, क्लियर भाई साहब। याद कैसे रखोगे ध्यान देना, 2 टाइम्स पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, नीचे में माइनस के साथ, बस। चले इस क्वेश्चन की ओर बच्चों चला जाए, सॉल्व किया जाए क्या, बिल्कुल सॉल्व किया जाए। अब एक चीज ध्यान देना, यहां से इन दोनों को हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई साहब जो x है वह 1/y है और जो y है वह 1/x है, ये कह सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, चले बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब यहां पे क्या करना मेरे भाई साहब, ये थोड़ा अरेंज कर ले, हाँ x प्लस वाई, चलिए यहाँ पे आते हैं, आंख बंद करके पहले एलसीएम ले लो, ये y x y, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो भाई साहब पहला काम तो ये कि भाई साहब हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दें, पहला काम तो ये कि हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, या फिर आप यूँ कह लीजिए, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, क्यों, क्योंकि y किसके बराबर है मेरे भाई 1/x, क्लियर। तो भाई साहब निकाल दें x प्लस वाई, तो ध्यान देना 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3, 2 प्लस √3। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका देखा था कि भाई साहब 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस लिख दिया जाए अभी √3 का स्क्वायर, सेम चीज माइनस के साथ, लेकिन 2 नहीं आएगा,
2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो भाई साहब 2 इंटू ये 4 और 3 मिलकर 7, 4 से 3 चला गया 1, तो क्या आ गया मेरे भाई 14 आ गया। क्लियर है। और जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे एक्स वाई पूछ रहा है यहाँ पे, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई साहब, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। मतलब ये कि भाई साहब अपने पास ये क्वेश्चन अरेंज होकर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा 1। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लें तो भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है क्या? बिल्कुल याद आ रहा है। क्या कि अगर अपने पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर a हो, तो भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2। तो भाई साहब अपने पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल रखी है हम लोगों ने, इसकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल दें। तो ये 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 14 का स्क्वायर होगा 196, 196 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 194, 194। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। चले इस क्वेश्चन की ओर। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर कंसेप्ट है, कोई समस्या नहीं। चले अब ध्यान देना, यहाँ पे भाई साहब हम लोगों से x की वैल्यू पूछा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, ये x नहीं है। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के लिए लॉजिक हम लोगों ने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये भूल जाओ, ये नहीं है, ये मिस्टेक है। इस चीज़ को सॉल्व करना भी थोड़ी देर पहले सीखा था हम लोगों ने, क्या था भाई साहब, 2 टाइम्स, फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर, सेम चीज़ माइनस के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी मेरे भाई साहब 34। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देनी है, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। 2 एक्स स्क्वायर, ये जब स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर होगा तो केवल अंदर वाली चीज़ बाहर आएगी, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस है मेरे भाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया भाई साहब, एक्स स्क्वायर मिलकर 2 एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर दिया मेरे भाई 34। ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 से कैंसिल आउट होगा तो भाई साहब ये 17, ये इधर जाएगा तो 18, 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई साहब 9, एक्स की वैल्यू मेरे भाई प्लस माइनस 3। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए प्लस माइनस 3। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए सिमिलर क्वेश्चन है क्या, थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले, तो बच्चे आई रिकमेंड कि इसका आंसर जो भी आए कमेंट बॉक्स में भर दो, आंसर के साथ साथ अपना नाम और कहाँ से हो ये भी बता देना, ताकि पता तो चले कि आप कहाँ से चीज़ों को लाइक कर रहे हो, देख रहे हो। क्लियर मेरे भाई। चले आगे की ओर, चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ए कहता हूँ 29, ए की वैल्यू अपने पास ये है, बी की वैल्यू ये है, तो भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो भाई साहब ए बी, ध्यान देना जब ए बी की बात हो रही, जब ए बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ें कैंसिल आउट होकर ए बी की वैल्यू क्या देगी मेरे भाई 1 देगी। क्या, बिल्कुल सही। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए मेरे भाई साहब, ए और बी चाहिए। क्लियर, सम के साथ, तो भाई साहब तो यहाँ से ए प्लस बी निकाल दें। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझो, पहले ए और बी को थोड़ा अरेंज करके ए प्लस 1 बाई ए लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई साहब। क्यों, देख रहे हो, बस रेसिप्रोकल है। तो ये क्या होगा मेरे भाई साहब √3 प्लस √2, नीचे में क्या है √3 माइनस √2 प्लस ये है भाई साहब √3 माइनस √2, ये √3 प्लस √2। इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकालना सीखा था बहुत अच्छे से, 2 टाइम्स √3 का स्क्वायर, तो भाई साहब 3, √2 का स्क्वायर 2
प्लस के साथ, नीचे में क्या आता है माइनस के साथ। तो एक ये 5 गुने 2 मिलकर क्या हो गया 10। इसकी वैरी अब तो भाई साहब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये 1, इसको अरेंज करें मेरे भाई, ये a प्लस 1/a, ये स्क्वायर माइनस 1 है क्या। और अभी अपने पास a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी भाई साहब 10। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, a प्लस 1/a की वैल्यू अगर m मान लेते हैं तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू है बच्चे क्या होगी m स्क्वायर माइनस 2। तो बच्चे इसकी वैल्यू निकाल दें, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी भाई साहब 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 और ये माइनस 1 पहले से है, ये 100। क्लियर, ये 100 से माइनस 2 माइनस 1 तो ये कितना आ गया 97। अब ध्यान देना, ऑप्शन पे मत जाना मेरे भाई, मैं पहले कह दूं ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन गलत है। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ 95, 98, 97, ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चे, 99। ऑप्शन पे मत जाओ, कंसेप्ट पे फोकस करो। तो 97 मेरे भाई। क्लियर, चले आगे की ओर, चले बहुत अच्छे। क्या कह रहा है भाई साहब, x/2 और 2/x की वैल्यू कितनी है 1 है। हाँ तो अपने को x³ की वैल्यू निकालनी है। एक चीज ध्यान दो, x/2 को हम लोग y मान लें क्या, तो ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, y प्लस 1/y ये 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, हम लोगों से पूछ क्या रहा है x³ की वैल्यू निकालनी है, तो x³ की वैल्यू निकालनी है। तो अब याद करो जब ये सिचुएशन होता था तो उस जगह पे भाई साहब y³ की वैल्यू क्या होती थी, y³ की वैल्यू क्या होती थी बताओ -1। याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए, चले क्लियर। तो भाई साहब y³ की वैल्यू -1 और y हमने किसने माना है x/2, इसका क्यूब -1। तो मेरे भाई साहब ये x³ ये 8 ये क्या हो जाएगा -1, x³ की वैल्यू भाई साहब -8, x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8 हो जाएगी। क्लियर है, चले आगे। अब ध्यान देना, कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई साहब ये आपने लिख तो दिया, कैसे लिखा। चलिए कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता, ध्यान देना कि ये कैसे आया। ध्यान देना, y प्लस 1/y कितना मेरे भाई साहब 1, स्क्वायर कर दें क्या, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, तो ये y स्क्वायर प्लस 1, नीचे में क्या भाई साहब y, ये क्या आ गया 1। अब ध्यान देना 1 क्या था मेरे पास y प्लस 1/y ना, तो 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 1 y, ये भाई साहब y प्लस 1/y, y प्लस 1/y। नहीं रुक जाओ, हड़बड़ी में मिस्टेक कर दी ना, हड़बड़ी में मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे मेरे भाई, कर दो, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू y। क्लियर, इस 1 के जगह पे ये पुट कर दें, बिल्कुल कर देते हैं भाई साहब, y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल्स टू y। तो ये वाला y कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 0। तो y³ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, y³ की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब -1। क्यों आया, लॉजिक क्लियर है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्यों लिखा गया था जो समझ गए। चलिए सॉरी, सिमिलर क्वेश्चन है क्या मेरे भाई, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। मैं तो कहूँगा इसे आप सॉल्व करो, सॉल्व करके बच्चे आंसर जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो ताकि मज़ा आ जाए, चले सॉल्व कर लिया जाए। कुछ बच्चे सोच नहीं पा रहे, नहीं सोच पाएंगे, होता है। इसको अगर a मान लिया मेरे भाई तो ये क्या हो जाएगा 1/a, जरा ध्यान देखना 1 प्लस 1/a, ये क्या -1, ये क्या -1। तो भाई साहब ऐसी स्थिति में a³ की वैल्यू क्या होती है +1 होती है, +1
ध्यान देना बच्चे, कंफ्यूज मत करना, ध्यान दो, नोट लिख लो। नोट a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू अगर 1 है तो मेरे भाई a क्यू की वैल्यू -1। क्लियर? पहला नोट तो भाई साहब आपके सामने ये है। क्यों हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। दूसरा भाई साहब ये भी नोट कर लो कि अगर a प्लस 1/a की वैल्यू अगर -1 है तो भाई साहब a क्यू की वैल्यू क्या होगी? +1 होगी। a क्यू की वैल्यू मेरे भाई क्या होगी? +1 होगी। क्लियर है? तो इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो भाई साहब a क्यू की वैल्यू क्या आएगी? +1। चले, ध्यान देना। अब a हमने किसको माना मेरे भाई? x/y। x/y इसका क्यूब कितना? 1। तो भाई साहब x³ y³ 1 के बराबर है क्या? इसको इधर लेकर आ जाए तो भाई साहब x³ - y³ 0 के बराबर, 0 के बराबर। क्लियर मेरे भाई? चलिए, चला जाए आगे की ओर। चलिए, तो ये तो मैं कहूँगा ये है आप सभी के लिए होमवर्क। मैंने इस पूरे सेशन में केवल 2 क्वेश्चन दिए आपको बनाने के लिए, वो तो एक सिमिलर क्वेश्चन था इससे पहले वो, और एक दूसरा क्वेश्चन है ये वाला होमवर्क। तो बच्चों होमवर्क का जवाब कुछ भी आए कमेंट करके बताना ज़रूर। तब तक बच्चों जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में।